चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से ठीक पहले चंद्रयान 2 ने हंगामा मचा दिया है। जैसे बॉलीवुड फिल्म में एक अधमरा एक्टर अंतिम क्षण में अचानक उठकर खड़ा हो जाता है और गुंडों की लाशें बिछा देता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रयान 2 ने चांद पर गदर मचा दिया है। दोस्तों, ये कोई कुदरती करिश्मा ही है जो आज चांद पर जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 लड़खड़ा कर गिर गया था, तब हर एक भारतीय की आंखों से आंसू डबडबा गए थे। लेकिन किसे पता था कि ये गम के आंसू एक दिन खुशियों की बारिश कर देंगे। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कमाल दिखाते हुए पूरे देश का दिल जीत लिया, लेकिन उस वक्त लैंडर ने हमें निराश किया था। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर से चंद्रयान 2 ने उस निराश की घड़ी को सफलता के प्यास में बदल दिया है। चंद्रयान 2 ने ऐसी ऐसी बुलंदियों को छू लिया जिसकी खबर अभी अभी धरती पर पहुंची है। जी हां दोस्तों, इसलिए कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर ने शहीद होकर भी कुछ ऐसा कर दिया जो इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो कमाल दिखाए थे, उसे देखकर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के पसीने छूट गए। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजी जो आज तक ना किसी ने देखी थी और ना ही नासा ने इसके बारे में कभी सुना था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लिए कई कठिन रास्तों को एकदम हलवे की तरह आसान बना दिया। चंद्रयान 2 ने चांद पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंकाते हुए कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, टाइटेनियम और आयरन जैसे कुछ अहम मेटल की खोज की। इसे भारत के लिए एक बड़ा खजाना बताया जा रहा है। चंद्रयान 2 ने चांद पर भारी मात्रा में सोडियम पाया, जो पूरी दुनिया के लिए एक नई खुशखबरी बन चुका है। अब दुनिया में महाशक्तियों ने मान लिया है कि चांद पर मानव बस्ती बसाने में भारत ने पूरे जोर शोर से तैयारी करते हुए सबसे आगे आगे कदम भरे हैं। दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जो स्पेस पर पानी की तरह पैसे बहाने के बावजूद भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने स्पेस मिशन से कोई लेना देना ही नहीं। उन्हें बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उनके लिए यही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत है, जिसके वैज्ञानिक बेहद कम बजट में अपनी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य के बल पर चांद पर मानव बस्ती बसाने में सबसे अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी कारण दुनिया के कई देश इसरो को सैल्यूट कर रहे हैं और वे इसरो के ऊपर डॉलर की बरसात करके स्पेस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा जब हमारा प्यारा चंद्रयान 2 चंद्रमा पर क्रैश कर गया था, तब चीन और पाकिस्तान के मीडिया स्टूडियो में पटाखे फूट रहे थे। तब भारत के आंसुओं पर नमक छिड़कने का काम पाकिस्तान और चीन की मीडिया ने किया था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आज गर्व होगा कि चंद्रयान 2 कैसे शहीद होकर भारतीय तिरंगे को स्पेस में जिंदा रख रहा है। पिछले 4 सालों से चांद की सतह पर सोए हुए चंद्रयान 2 की रूहें अचानक जाग उठी। उसने ऐसे ऐसे करामात दिखाने शुरू कर दिए जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हो गए। जिस चंद्रयान 2 को दुनिया बीता हुआ कल मान रही थी, खुद इसरो को भी यकीन नहीं हुआ था कि चंद्रयान 2 कभी वापस जिंदा खड़ा हो पाएगा। लेकिन चंद्रयान 2 ने ऐसा बाउंस बैक किया जिसकी कल्पना शायद नासा ने भी नहीं की थी। चंद्रयान 2 ने एक ही झटके में ऐसा खजाना उगला है जो भारत को न केवल मालामाल बल्कि भविष्य का सुपर पावर बना सकता है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों मिलकर भारत को न केवल स्पेस में बल्कि तकनीक और सेमीकंडक्टर के फील्ड में भी सर्वशक्तिमान बना सकते हैं। पानी खोजने की खबर तो छोड़िए, भारतीय चंद्रयान भाइयों ने चांद पर ऐसा ऐसा खजाना खोज निकाला है जिसे पाने के बाद चीन और अमेरिका भारत के गुलाम बन सकते हैं। स्पेस के क्षेत्र में भारत की कामयाबी देखकर दुनिया के कई छोटे बड़े देश भारत पर डॉलर की बरसात करने जा रहे हैं। बेहद कम बजट में काम करने वाला इसरो भारत को इतने पैसे कमा कर देगा जितने चीन और पाकिस्तान ने आज तक देखे नहीं होंगे। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी कामयाबी को देखकर चीन और पाकिस्तान पर दुखों का पहाड़ टूट गया। आखिर मर कर भी कैसे जिंदा हो गया चंद्रयान 2। आखिरी सांस तक भारतीय तिरंगे को स्पेस में फहराता रहा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 ने कई करामात दिखाते हुए चांद पर हीलियम-3 का पता लगाने के बाद उसने ऐसी ऐसी जगहों पर पानी खोज दिया जिसे खोज पाने में अब तक नासा भी असफल माना जा रहा था। चंद्रयान 3 को भी हीलियम-3 का मेन भंडार खोजने के लिए भेजा जा रहा है। अगर चांद पर इसका भारी मात्रा में मौजूद होने की खबर मिलती है तो चांद पर ऊर्जा की समस्या खत्म हो सकती है, क्योंकि हीलियम-3 का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्शन में किया जा सकता है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, भारत हमेशा चांद के उस हिस्से में जाने की कोशिश करता है जहां पर नासा और चीन के पसीने छूट चुके हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव दर्दनाक खतरों से कम नहीं। उस जगह के आसपास जाने या स्पेस मिशन करने की हिम्मत आज तक चीन और नासा के वैज्ञानिकों में नहीं हुई। लेकिन भारत के चंद्रयान 2 ने इसरो को कुछ ऐसे सुराग दिए जिससे भारत ने चंद्रयान 3 को उन खतरनाक इलाकों में भेजने का फैसला कर लिया।
चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही उस खतरनाक वातावरण को तैयार किया था जिसमें चंद्रयान-3 ने अर्जुन की तरह अपने रास्ते को पार करते हुए लक्ष्य को भेद दिया था। दोस्तों, चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने खून पसीना एक कर दिया। इसरो प्रमुख ने कहा कि मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे कई वैज्ञानिक और इंजीनियर कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाए थे। आपको बता दें कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर सूरज के हर एक गतिविधि को अच्छे से स्कैन करके इसरो वैज्ञानिकों के पास भेज दिया था, जिससे चंद्रयान-3 मिशन को सफल बनाने में काफी मदद मिल रही है। चंद्रयान-2 ने चांद पर हाइड्रोक्सिल को भी खोज निकाला, जिसके लिए नासा ने इसरो को बधाई दी। चांद पर हाइड्रोक्सिल होने का मतलब है चांद पर भरपूर मात्रा में पानी मिलने की संभावना। इस खोज से यह साफ हो जाता है कि चांद पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, जो पानी बनाने के लिए मेन कंपोनेंट है। चंद्रयान-2 किसी भी मामले में एक फेल मिशन नहीं था। उसने सॉफ्ट लैंडिंग को छोड़कर अपने ज्यादातर मिशन को पूरा कर लिया था। सॉफ्ट लैंडिंग के समय अचानक कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, लेकिन उस घटना से इसरो वैज्ञानिकों ने काफी कुछ सीखा और आज चंद्रयान-3 के पास ऐसे ऐसे बैकअप प्लान दिए गए हैं जो चांद पर किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के काबिल हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब की बार खुद एलियन के परमात्मा भी चले आए तो चंद्रयान-3 मिशन फेल नहीं होगा और भारत पूरी दुनिया को दिखा देगा कि चांद पर असली मायने में क्या क्या मौजूद है और आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं। दोस्तों, 30 अगस्त तक चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचकर न केवल इतिहास रचेगा बल्कि चंद्रयान-2 के शहीद हुए लैंडर और रोवर को भी खोज निकालेगा और उन्हें असली श्रद्धांजलि देकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाएगा। इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडर के साथ बेहद बेरहमी से परीक्षण किए। आपको बता दें कि कई बार लैंडर को पहाड़ों के ऊपर से नीचे फेंका गया। कई मौकों पर लैंडर और रोवर को हेलीकॉप्टर से काफी ऊंचाइयों पर ले जाकर नीचे धड़ाम से गिराया गया, लेकिन हर बार चंद्रयान-3 ने खुद को संभालते हुए जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और सफलतापूर्वक लैंड करते हुए रोवर को एक्टिवेट किया। दोस्तों, इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने एआई तकनीक के माध्यम से चंद्रयान-3 को कई सारे बैकअप प्लान, ट्रेनिंग और लर्निंग दिए हैं। अगर चंद्रयान-3 का कोई भी कंपोनेंट प्लान ए में सफल नहीं होता है तो उसके पास प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी है, बैकअप के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और चैट जीपीटी का भरपूर प्रयोग करते हुए चंद्रयान-3 को ऐसा रोबोट बना दिया है जो चांद पर पहुंचकर ऐसे ऐसे ही करामात दिखाएगा जो सांस लेने वाले मनुष्य कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चंद्रयान-3 अपने मिशन में कामयाब हो तो नीचे इसरो वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर उनका हौसला जरूर बढ़ाएं। वैसे तो इसरो प्रमुख ने बेहद ठोस शब्दों में यह दावा करते हुए ऐलान कर दिया है कि चंद्रयान-3 को चंद्रयान-2 समझने की गलती कभी मत करना। चंद्रयान-2 में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए गए हैं उन सभी तकनीकों के बाप को चंद्रयान-3 में फिट किया गया है। हर हाल में इस बार माना जा रहा है कि चंद्रयान-3 चांद पर तिरंगे को झुकने नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी आपकी दुआओं और प्रार्थना में काफी ताकत होती है। आप सभी ने अपने समर्थन के दम पर भारत को बड़ी बड़ी कामयाबी दिलाई है। इस बार भी आपकी तरफ से एक प्रार्थना इसरो के लिए जरूरत है। उम्मीद है स्पेस की इस रेस में आप भी इसरो के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।